हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक अगेन। योर ब्लॉगर शायरी बैक अगेन। ये आप देख सकते हो अभी आपका सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं। एंड पे तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यारा गुड मॉर्निंग। सो आई होप आपने कल का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो फ्रेंड्स मेरे लोग को लाइक कमेंट से जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। ये आप देख सकते हो सुबह का टाइम है, हमारी गली में रौनक स्टार्ट हो चुकी है। हमारी गली में सुबह सुबह ही सब्जी वाला, फ्रूट वाला, कबाड़ी वाला गिनते रहो इतने सारे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। एंड आई होप आपको रात को अच्छे से नींद आई होगी। अब जैसे तुम्हारी गली है, धूप भी अच्छी आ रखी है, मौसम भी अच्छा है। तो मैं जैसे मैं बोलता हूँ डेली सुबह की धूप तो ऐसा लिया कम से कम 15-20 मिनट की धूप अच्छी होती है, जैसे मैं भी लेता हूँ डेली। और ये हमारी बैठी दोनों महारानियाँ आपको दिख रही होगी। तो अभी नहीं, मैं सुबह की धूप देता हूँ। और जैसे मैं बता, ठंड स्टार्ट हो चुकी है। ठंड में जैसे कंबल में चाहिए होते हैं, तो ये आप देख सकते हो ठंडे हमने कंबल में सब भाई के बाद धूप में अपना कंबल स्टार्ट कर दिए हैं। सो बाकी आए पास सब बढ़िया होंगे, मैं बढ़िया हूँ। अब मिलते हैं कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के बाद। टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर योरसेल्फ। सो के मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे शाही ब्लॉगर बैक अगेन। एंड अभी आपका टाइम हो चुका है 10:50। एंड सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आई होप आपने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना। एंड खाने पीना सब टाइम टाइम से करते रहना, बिकॉज सभी के टाइम में खाना पीना टाइम टाइम से होना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो आज मैं आया हूँ। तो आज का मैं जो ब्लॉग का मेन टॉपिक है माई लाइफ जर्नी। तो मेरी लाइफ की जर्नी मतलब जब से मैं बोर्न हूँ तब से अब तक का मैं शॉर्ट में बोलूँगा, शायद लंबा नहीं बोलूँगा। तो इसलिए आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मुझे पता है आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है। क्योंकि देखो, एक व्लॉग में हर चीज़ होना चाहिए। व्लॉग में एंटरटेनमेंट, इमोशनल एंड सब अगर कॉम्बिनेशन हो तो व्लॉग सबसे बेस्ट होता है। सो आज का जो व्लॉग है बेसिकली वो है मेरा लाइफ जर्नी। तो फ्रेंड्स, मेरा बॉर्न बेसिकली 1997 में हुआ था। एंड नवंबर 12 को हुआ था। सो मतलब नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को मेरा बॉर्न हुआ था। एंड जब मैं बॉर्न हुआ था तो उस टाइम मतलब मैं पापा में की दो बेटियां ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब मेरी दो बहनें ऑलरेडी उस टाइम थी। तो मेरी एक बहन मुझसे 6-7 साल बड़ी है, एंड एक बहन मुझसे 2 साल बड़ी है। सो उस टाइम में ऐसे था कि उस टाइम बेसिकली आपको मैं फुल नेम पता नहीं होगा मेरे ख्याल से, शायरी सुजीत है मेरा फुल नेम, शायरी सुजीत। तो बेसिकली हम बिलोंग करते हैं पंजाबी फैमिली में, लेकिन अभी हमारी पूरी फैमिली चर्च जाती है, तो मसीह को मानती है। और क्रिश्चियन में बेसिकली हम भी, पापा भी क्रिश्चियन में। बेसिक नाम का कुछ चेंज नहीं किया हमने, लेकिन अभी भी हम 500 क्रिश्चियन जाते हैं। हम पापा, मम्मी और हम तीनों, मैं और मेरी बहनें, सब क्रिश्चियन चर्च जाते हैं। सो पहले लेकिन 1997 के टाइम में मतलब पापा पापा नहीं थे, और कोई हम में से कोई पापा नहीं था। हम चर्च, मंदिर, हर जगह जाते थे। सो उस टाइम में ऐसे था कि एक पंजाबी फैमिली में कोई एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी था। और पापा मम्मी की पहले दो बेटियां हुई थी। तो जब उनके मतलब मैं जब होने वाला था, तो उस टाइम उन्हें बहुत लोग ताने मारते थे कि आपकी वजह से बेटी होगी तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। पर लेकिन उस टाइम पापा मम्मी उस टाइम मतलब जाते थे हर जगह, मंदिर गुजर जाते थे, उन्होंने मेरे लिए हर जगह दुआ मांगी कि अब मैं बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। तो ऐसे टाइम में मैं हुआ था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड में ही हॉस्पिटल है। वहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ था। तो मैं घर के बिल्कुल बैक साइड में ही है हमारा, है ना, यहाँ पे मैं बॉर्न हुआ था। तो उस टाइम मैं बॉर्न हुआ था, लेकिन जब मैं बॉर्न हुआ तो उस टाइम बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि आपको पता है आजकल फैमिली की आपस में बनती नहीं है। तो अभी भी कुछ ऐसा है, लेकिन अब लेकिन पहले भी ऐसे था, बनती थी। तो बहुत लोगों ने कोशिश की मुझे ख़त्म करने की, लेकिन मतलब कैसे मतलब फिजिकली नहीं, लेकिन मतलब समझ जाओ आप, मतलब बहुत से तरीके होते हैं ख़त्म करने के, लेकिन मैं हो नहीं पाया। लेकिन क्योंकि गॉड का मेरे पास बहुत बड़ा हाथ था। सो उसके बाद मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। देन मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन फिर आई थिंक मेरी लाइफ में फिर दिक्कत आना स्टार्ट हुई थी 2008 से। 2008 तक मेरी लाइफ स्मूथली चली थी। एंड 2009 को 2009 को दिवाली में मेरे आँख में 5 गोले बम एक साथ फटे हैं। मतलब उस टाइम में हम बच्चे थे, तो आपको पता है इतना शौक होता है बच्चों को दिवाली बनाने का। तो सब बाहर फैमिली दिवाली बना रहे थे। सो 5 स्टार का उस टाइम डब्बा आता था, 5 स्टार का डब्बा, उसमें हमने
5 कोलिबा मेरे साथ डाल दिए, मतलब हम सब बच्चों ने मिलके। तो पहले पापा गए, पापा ने झाँक के देखा, बम नहीं फटा। ऊपर से मतलब मेरे भाई सब गए, तब भी नहीं फटा। लेकिन जब मैं गया तो एकदम से फटा। सो जब वो बम फटा तो मेरी दोनों आँखों में मतलब फटा था। मेरा ये पूरा चेहरा, मेरा फेस जल गया था। सो मेरी लाइफ का ऐसा टाइम था जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मतलब अभी भी है ना वो बात मैं सब बोल रहा हूँ, ना आँख से अभी भी आँसू आ रहे हैं। सो ऐसा टाइम था। एंड उस टाइम में मेरी आँखों में मैं उस टाइम होश में था। मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल मिल गए, एम्स, आपने सुना होगा, एम्स हॉस्पिटल बहुत फेमस है। हाँ, ऑल इंडिया बोलते हैं उसे, ऑल इंडिया हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे जब ले गए तो उन्होंने मुझे, मैं उस टाइम होश में था, तो होश में आके उन्होंने मेरी आँख में वो बड्स डाल के मेरी आँखों की क्लीनिंग की। सोचो, जिंदा मतलब बंदा होश में है, होश में आँखों के अंदर बड्स डाल के साफ किया। वो मेरे को सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं सबसे ये बोलता हूँ कि भाई कुछ भी कर लो, आग पानी से मत खेलो, आग और पानी बहुत खतरनाक चीज़ है। सो मेरे आँखों में मतलब पूरा उन्होंने बड्स डाल के साफ किया। तो उन्होंने पहले तो बोला कि एक आंख है, एक आंख नहीं है। तो उस टाइम में मतलब सब, मतलब घर में मतलब सब मतलब उदास स्टेप हो गए थे। एंड सबको लगा कि अब हम क्या करेंगे, ऐसे बोल दिया डॉक्टर्स ने। सो उस टाइम हम सबने मतलब, मम्मी सब चर्च जाती थी, मम्मी सब चर्च भी जाती थी, मतलब जाती थी, हर जगह गुरुद्वारा जाते थे। तो सबने मेरे लिए उस टाइम प्रार्थना की, सबने मेरे उस टाइम दुआ करी कि इसकी आँख ठीक हो जाए। लेकिन चलो दुआ सबने करी। एंड फिर डॉक्टर में फिर से अंदर ले गए। तो मुझे जब बाहर लेके आया तो उस टाइम मुझे लेकिन भरोसा था, तभी भी 2009 में मुझे भरोसा था कि मुझे मेरे गॉड बचाएंगे। तो मुझे बाहर उस टाइम स्ट्रक्चर में लेके आए थे। तो मैंने उस टाइम सबसे बोला, अरे आप लोग क्यों रहे हो, गॉड मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मत रहो, गॉड मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं सबसे सबको मैं पॉजिटिव में, मैं उस टाइम भी रख रहा था, मैं अभी भी सबको रहता हूँ पॉजिटिव। मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो, मैं उससे बुला के मैं अपने सामने को हमेशा पॉजिटिव में रखता हूँ, ये मेरी स्टार्टिंग से नेचर है। सो ऐसा हुआ। सो फिर मुझे फिर से अंदर ले गए स्ट्रक्चर में। देन फिर उन्होंने फिर से बट से साफ़ किया, मसाला सब आँख के अंदर पूरा मसाला था, पूरे मसाला पूरे आँख के अंदर पूरा। वो ऊपर साफ़ किया उन्होंने। देन फिर उन्हें मेरे आँख के अंदर का एक वो मिल गया, मतलब उन्होंने बोला चलो आँख ठीक है। तो सबने मेरी प्रार्थना करी, तो हो गया। आँख का मेरा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था 15-20 दिन। तो उन्होंने दवाई डाल के सब करके आँख का तो ठीक हो गया। लेकिन फिर मेरी थी स्किन की। आपको मेरी स्किन दिख रही होगी, आपको मेरी स्किन, और मेरी स्किन एकदम ब्राइट, पता नहीं ब्राइट है कि नहीं है, लेकिन जैसे भी है मुझे तो सही लगती है। एंड ये मेरी पूरी स्किन काली हो गई थी। मेरा पूरा फेस में काला हो गया था। एंड मैं ना मास्क में पूरा काला काला, पूरा मास्क में ऊपर से लटक रहा था जब मैं घर में आया 15 दिन बाद। तो उस टाइम बेसिकली मम्मी ने सबको मना कर दिया था घर में मुझसे मिलने आने के लिए, क्योंकि मेरा चेहरा पूरा ख़राब सा हो गया था। बट लेकिन मम्मी की मतलब बहन की फ्रेंड आई थी, मतलब मेरी बहन की फ्रेंड आई थी मुझे देखने के लिए। तो उनसे पहले बोला था कि उनका ऐसे ऐसे है, फेस पर जला हुआ है, तो मत आना। तो वो जब घर में आई तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा, उन्हें चक्कर आ गया, मतलब मैं इतना बुरा हाल था उस टाइम। मैंने एक बार गलती से मैं अपना चेहरा देख लेता शीशे में, तो मैं खुद डर गया था, मतलब इतना बुरा हाल था मेरा। मैं रो नहीं रहा क्योंकि फिर वीडियो पूरी इमोशनल वीडियो हो जाएगी, मैं चाहता नहीं मैं लोग इमोशनल हो जाए ज़्यादा। मैं जो शायद शेयर करूँगा अपनी कहानी। सो ऐसे करके मैं आँख का, फिर वो स्किन का, मैं उन्होंने फिर लिक्विड दिया, लिक्विड दवाई दी लगाने के लिए स्किन में। मैं जब मैं लगा था मैं इतनी जलती थी, बहुत जलने में दवाई थी लिक्विड। तो फिर उन्होंने तेल लगाओ, सब बहुतों ने बहुत सारे सजेशन किए, लेकिन मुझे मेरे गॉड पे पूरा भरोसा था कि वो मतलब उन्होंने मेरी लाइफ दी है तो वही मुझे आगे चलाएंगे। सो मैंने फिर प्रार्थना करी, सबने मेरी प्रार्थना करी। तो बिना किसी क्रीम के, बिना किसी तेल वेल के, आप खुद देख लो आपके सामने है कि मेरी स्किन ठीक है। और वही बात आंखों की, डॉक्टर ने जब सीधा बोल दिया था कि इसकी एक आंख है, एक आंख नहीं है। एंड जब पटाखा फटा उस टाइम ही सबने बोल दिया था कि इसकी तो आंख गई, ये लाइफ में देख नहीं पाएगा। लेकिन गॉड ने मुझे आंख दी है, स्किन दी है इतनी अच्छी। सो इसलिए मैं हमेशा गॉड को थैंक्स बोलता हूँ। एंड हमेशा मुझे गॉड अभी बचाते हैं। एंड उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे कि मेरे कानों का में कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरे नाक में दिक्कत हो गई थी। एंड मेरे दांत में मतलब शेप में थे, या देखता दांत में शेप में थे, दांत में आगे पीछे थे, वो भी पूरे मैंने दांत में तार लगाई थी। मतलब लाइफ मैंने
हर मैंने एक्सपीरियंस किया है हर प्रॉब्लम। एंड जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसे हम एक्सपीरियंस फेस करते हैं आफ्टर मैरिज या मतलब बूढ़े होने के जब बूढ़े रहते हैं, लेकिन मैंने वो सब एक्सपीरियंस अभी से फेस किया है। एंड बहुत फिजिकल, बहुत मेंटल ऑल्सो। सो ये लोग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी लाइफ जर्नी को 2 पार्ट में आपको दिखाऊँगा। ये आपका पार्ट 1 होगा जो आएगा, एंड पार्ट 2 जो मैं कल का व्लॉग होगा मैं आपको उसमें शेयर करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा इमोशन करना नहीं चाहता। सो फिर भी अपनी लाइफ की जर्नी में आप अपने सारी पूरी फैमिली से शेयर बिल्कुल करूँगा। एंड ये मैं पार्ट 1 में आएगा ये जो मैंने अभी तक शेयर किया है, एंड जो पार्ट 2 वाला आपको कल के व्लॉग में आएगा। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। सो विद गेट हाई फाई मिलते हैं हम कुछ देर बाद। अपना ध्यान रखना। बी हैप्पी, बी फिट एंड बी सेफ। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शायद ब्लॉगर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड आप देख सकते हैं अभी आपका टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। सो 12:30 बज रहे हैं, अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ। आपको जैसे पता है कि मैं ऑब्वियसली मैं मतलब मुझे क्या होता है कि मुझे 1 या 2 बज जाते हैं। सो अभी थोड़ा सा काम कर रहा था एंड थोड़ा सा प्लांटेशन थोड़ा कर रहा था। प्लांटेशन मतलब थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा डालना था पौधे में। तो दिखा देता हूँ। ये जैसे आप देख सकते हो, ये पीछे आपने देखा ये पूरा प्लांटेशन, आप देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा पानी वहीं से डाला था, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि देखो यही बेचारे एक तरह से मतलब देखा जाए तो लिविंग थिंग है। ये नहीं थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, वो अगर टाइम पे ना तो सूख जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पौधा जो हमारा सूख गया था, हमने इसे थोड़ा सा उसमें जान डाली है। एंड तो कहाँ पे गया, वेट, हाँ ये रहा। ये पूरा देखो, ये वाला पौधा, ये पौधा पूरा सूख गया था। इसमें हमने थोड़ी सी कटाई करके एंड ये रहा, ये पौधा है, इसमें थोड़ी सी कटाई करके सब करके मिट्टी चेंज करके हमने इसमें थोड़ी जान डाली है। तो वही है, पौधा है तो इनमें जान ख़त्म हो जाती है, तो इनमें वापस जान डालने के लिए पूरा प्रॉपर इनका मेंटेन ध्यान रखना पड़ता है। ये आप देख सकते हो। एंड हमारे पूरी पूरी कलेक्शन है पौधे हमारे यहाँ पे सारे पौधों की। ये फूल वाला पौधा है एंड ये सारे हरे हरे पौधे हैं। तो ये भी है बाहर हमारे, दो ये है बाहर टंगे हैं। पहले 3 थे, जैसे पापा ने पहले तोड़ दिया था गमले में, आपको आपने देखा था मेरा वाला ब्लॉग। तो देख सकते हो गाड़ी के ऊपर हमने 2 कंबल बिछाए हैं। जैसे मैं कहता है यहाँ पर ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो कंबल कंबल का टाइम आ चुका है। तो कंबल धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट कर रहे हैं, कंबल जैकेट सब बाहर निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी टाइम आपको जैसे मैं बोला 12:30 हो चुके हैं एंड लंच का टाइम आपका होने वाला है। गली में देख सकते हो, गली एकदम सुनसान है, देखो कोई नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा गली में। वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे भी आप, गली में कोई नहीं है अभी, लेकिन खाली है। क्योंकि अभी जैसे कि टाइम दोपहर का है, तो लोग मोस्टली अपने घर में होते हैं। मैं भी अभी घर में था, थोड़ा काम वाम करा था लैपटॉप में, अभी तक फ्री हूँ तो आपके सामने आ गया। सो फ्रेंड्स, बाकियों के हाल तो नहीं है। सो मिलते हैं कुछ देर बाद। टिल अपना ध्यान रखना, टेक केयर योरसेल्फ, बी हैप्पी, सबको खुश रखो एंड खुद भी खुश रहो। मिलते हैं कुछ देर बाद, गेट हाई फाई। तो हेलो फ्रेंड्स, ये लोग शायद बैक अगेन, आप देख सकते हो। एंड मैं वापस आ चुके हैं। अब आपका भी टाइम हो रहा है, आपके 1:30 बज रहे हैं। सो 1:30 बज चुके हैं आपके, एंड अभी मैं वापस फिर से आ गया आप सबके सामने, क्योंकि यहाँ पे भी लंच की तैयारी चल रही है। तो सोचा ये बार अपने मेरे वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर्स एंड सारे ऑडियंस से मिला जाए। सो फ्रेंड्स, मैं बेसिकली फिर से वापस आया आपके सामने एक खास बात बोलने के लिए, कि जैसे कि बीच में कोविड के केसेस बंद हो गए थे एंड डेंगू के केसेस ज़्यादा हो गए थे, लेकिन और फिर से मतलब डेंगू के साथ साथ कोविड के केसेस फिर से आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो लोग अपना ध्यान रखनी है प्रॉपरली, लोग मास्क नहीं पहनते, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम चल, जैसे मैंने आपको पहले भी लोगों को बताया था कि दिवाली का टाइम चल रहा है। सो दिवाली में लोग अपना से ध्यान रखनी है। लोग दिवाली मतलब लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, बाकी पूरा भीड़ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन हमें इन बात का ध्यान रखना है कि कोविड हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सो जब तक पूरी तरह से जाता नहीं है, हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, बाहर अपनी सबसे मतलब गैप रखना पड़ेगा, डिस्टेंस रखना पड़ेगा। बट लोग बात मान नहीं रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। आप चाहे गाँव में हो, आप चाहे सिटी में हो, चाहे कहीं भी हो। देखो, कोरोना से पूछ के नहीं आएगा कि आप गांव वाले हो या सिटी वाले हो। आएगा तो फिर आपको पकड़ लेगा, एंड आ गया तो आपको पता है बहुत दिक्कत से अभी हम निकले हैं। जो भी इसका सेकंड स्टेज गया है, तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कत हुई है बाहर आने के लिए। तो उसमें वापस ना हो, तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखो। जैसे मैं भी अब बाहर के जाता हूँ, आपने देखा होगा मैं
हमेशा मास्क पहनते हैं, तो अपना मास्क पहन के रखो फ्रेंड्स, अपनी सेफ्टी रखो, सबसे पहले अपनी सेफ्टी रख के आप बाहर निकलो, चाहे फेस्टिवल टाइम भी हो। एंड बाकी कुछ कहना नहीं है, ये बात आपसे छोटी बात शेयर नहीं थी कि कोविड का फिर से वापसी हो रही है। मैंने आज जैसे सुबह देखा था न्यूज़ में भी, वो कल का मेरे ख्याल से कुछ रिपीट टेलीकास्ट था, वो कल की न्यूज़ आई थी। तो कल की न्यूज़ में बोलते कि कोविड का फिर से वापसी हो रही है, बट लेकिन देखो ये सही एक अच्छा साइन है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कोविड ने इतना सब कुछ एक तरह से तोड़ दिया था, सबकी जॉब सब कुछ तोड़ दिया था। बट लेकिन अभी जो इसका आया है, जो उसका अगर थर्ड स्टेज आ गया तो पता नहीं क्या लोग, आप कुछ सोच सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए। तो फिर सब देख सकते हो पीछे आया है ये, आई थिंक डेली बेच रहे हैं, मैट है, मैट बेचा है। हमारी गली में सब लोग आते हैं, मैट बेचने वाले, चप्पल बेचने वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, कोई कप बेचने वाले, कोई कमी नहीं है, मतलब एकदम बहुत बिंदास है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ देर बाद। तो अब लंच चैलेंज के बाद जब भी मिलेंगे तो अपना ध्यान रखना, टेक केयर योरसेल्फ एंड फिर मिलते हैं हफ्ते हफ्ते गेट हाई फाई। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेश व्लॉगर शायरी बैक अगेन एंड आपका भी टाइम हो रहा है 1:45। सो मैं फिर से वापस आ गया। अच्छा जल्दी वापस आ रहा हूँ, वैसे मन क्या आज आपसे मिलने का। सो फ्रेंड्स बेसिकली अभी मैंने को क्या कर रहा हूँ, ये है एयर प्यूरीफायर, जो कि मोस्टली हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो वेस्टिज का है आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। मैं ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमने वेस्टिज का यूज़ कर रहे हैं ये प्रोडक्ट हम। आप देखते हैं इसमें बेसिकली आपका इसमें 3 फिल्टर है। तो आपका पहला फिल्टर आपका हो जाता है ये जो मेन है, ये मेन ऐसे खोलोगे तो ये आपको हो जाता है आपका पहला फिल्टर, ठीक है। ये आपको होता है पहला फिल्टर जो कि हवा साफ करता है। ओके, मैं आपको गिना था, ठीक है, देखते ना। ये आपका पहला फिल्टर है आपका, देन ये आपका दूसरा फिल्टर जो कि हवा को साफ करता है, ठीक है, दूसरा फिल्टर। देन ये आपका तीसरा फिल्टर, क्योंकि आजकल मोस्टली सब एयर प्यूरीफायर में खाली आपको 2 फिल्टर मिलते हैं, आपको मिलते हैं 3 फिल्टर। ये आप देख सकते हो 3 फिल्टर मिलते हैं। तो वेस्टिज के प्रोडक्ट में ये एक बड़ी बात है, आपको इसमें मिल जाते हैं 3 फिल्टर। तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट भी मिलता है। एंड आप देख सकते हो ये एकदम खाली हो गया है, इसमें 3 फिल्टर निकालने के बाद आपको ऐसे दिखता है। तो बाकी मैं इसकी थोड़ी सी सफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा आया था, सोचा आपको दिखा दूँ इनकी सफाई कैसे होती है। वेट होल्ड ऑन, मैं अभी जाता हूँ कपड़ा, ठीक है, 2 मिनट में आया। आई एम बैक फ्रेंड्स। जब देखो कपड़ा लिया मैंने, सबसे पहले कपड़ा इसमें मार दो। देखो ये आप देख सकते हो, इसमें पहले पर कपड़ा ठीक से मार दो जब भी आपको साफ़ करना है। ओके, आप सोचोगे कि ये शहरी क्या आपको कर रहा है, शहरी मिलकर सब काम कर लेता है, झाड़ू पोंछे से लेके डस्टिंग से लेके एंड सड़क कोई भी काम बोल दो, शहरी हर काम कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो शहरी हर काम कर लेता है घर के। सो एंड बाकी देखो ये आपको ऐसे करना है। ओके, ये आप देख सकते हो, आप तो करके तो ऐसे झाड़ दो। ओके, एंड तो थोड़ा सा आगे पीछे अच्छा सा कपड़ा मार दो, तो आपको इसकी मेन सफाई आपकी इसकी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद अब हम जाएंगे इसकी फिल्टर की सफाई में। वो कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। फिल्टर की सफाई का आपको एक बार लेट मी शो यू। तो जैसे इसका फिल्टर है, फिल्टर में इसका ऐसे झाड़ना होता है। अब देखो इसमें मिट्टी बड़ी होगी, आप देख सकते हो। मतलब ज़्यादा नहीं, आपको जिससे आपको हल्का का आपको झाड़ना है, ठीक है। फिर जैसे कर लिया, फिर ज़्यादा देखो मिट्टी कैसे हो रही है। ये सारा होता है एयर पोल्यूशन, है ना, जो मैं घर के अंदर होता है, जो बाहर से भी अंदर जाता है और घर में भी होता है, ये आपका वही होता है, ठीक है। ये आपका है वेस्टिज का एयर प्यूरीफायर।
जिसे भी चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे कमेंट में। एकदम बेस्ट आपके सामने आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मिट्टी जैसे निकल रही है। जैसे हमने 2 फिल्टर हमने साफ़ कर दिए, तीसरा फिल्टर के लिए हमें चटक पड़ा, तो तीसरे फिल्टर मिट्टी में चिपकी होती है। देखो तो जैसे मिट्टी निकली, इसमें मिट्टी चिपकी होती है, ठीक है। अंदर भी बाहर भी इसमें मिट्टी चिपकी होती है। mana video ndokku mindade bade 50 രൂപ അവിടെ ഉണ്ട്। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जैसे कि इसका हमने मेन फिल्टर जो है बाहर का फिल्टर वो भी हमने इसका साफ़ कर दिया है। सो बस ये काम हमें इसका महीने में इसका ये काम हमें जैसे टाइम के हिसाब से, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली महीने में 2 या 3 बार कर दो, आपका एकदम एकदम आपका सही रहेगा आपका एकदम। तो महीने में आप इसका खाली 2 या 3 बार कर दो, आपका प्रीफर बहुत अच्छा चलेगा। एंड ये वेस्टिज का है, इसका वेस्टिज में प्राइस होता है अब 18,500 का प्राइस होता है आपका 18,500 का। एंड मैं आपको इसके 3 फिल्टर दिखा दी, जैसे आप देख सकते हो ये दे। बाकी में आपको खाली मिलेंगे 2 फिल्टर, इसमें आपको 3 मिलते हैं। मैं आपको इसका दिखाया साफ करके, साफ़ भी कैसे होता है, मतलब मिट्टी एकदम चिपक जाती है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो जो भी ये लेना चाहता है मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख के डाल दे, मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। सो अब मिलते हैं लंच में या लंच के बाद, तो 17,500 लंच के बाद मिलते हैं। तो तब तक आप भी टाइम पे लंच कर लेना। प्लस आपको मैं एक बात तो बताना चाहूँगा कि अभी इसमें कुछ ऑफ़र चल रहा है, तो वो आप अगर ऑफ़र जानना चाहते हो बिल्कुल कमेंट करना है। इसके तो सिर्फ प्राइस में आपको कम मिलेगा, प्राइस आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आपको चाहिए कमेंट करें बिल्कुल। सो बाकी और कुछ है तो नहीं है, हम अभी तक लंच हमारा हुआ नहीं है, हम लंच हम आराम से करेंगे। सो मिलते हैं लंच के बाद, जब भी मिलेंगे विद ग्रेट हाई-फाई, मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, फिर से शायद बैक अगेन। एंड आप देख सकते हो आपका अभी टाइम हो रहा है, आपके अभी रात के 10:45 हो गए हैं। एंड मैं तो चला सोने क्योंकि नींद आ रही है, आज बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है एंड नींद आ रही है बहुत। अब जैसे टी वी ऑन है, अब थोड़ा टी वी देख के थोड़ा सा 5-10 मिनट फिर तरह से मैं सो जाऊँगा। एंड बाकी आज दोपहर से मैं आया नहीं, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं दोपहर तक मैंने ब्लॉग को बहुत बड़ा कर लिया था अपनी कहानी बोल के। एंड जैसे मैंने आपको बोला है मेरी लाइफ जर्नी की कहानी बोल के, सो उसका पार्ट 2 कल आएगा। लेकिन आज पार्ट 1 थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि सीधा आपको रात को मिलूँगा सीधा एक साथ। एंड सीधा मिलते हैं कल। तो पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार गुड नाइट, स्टूडेंट्स टेक केयर, अपना ध्यान रखना एंड रात को फिर सोना। कल मिलते हैं हंसते हंसते। सो विद ग्रेट हाई-फाई, टेक केयर योरसेल्फ, अलविदा, कल मिलते हैं।